अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। 7 मुस्लिम देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री बैन करने वाला उनका ऑर्डर अभी लागू नहीं हो पाएगा। अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। निचली अदालत ने मुस्लिम बैन वाले ट्रंप के आदेश पर रोक लगा दी थी। ये पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको खबरों की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता बता दें। इस खबर पर हमारे रिपोर्टर की मौजूदगी नहीं है। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड यह है कि खबर सत्यापित है या नहीं, तो हम आपको बता दें कि यह खबर सही है। तीसरा पैमाना है गवाह या एक्सपर्ट की राय। तो इस खबर में एक्सपर्ट की राय ली गई है। आपको बताएंगे कि विदेश नीति की समझ रखने वाले एक्सपर्ट इस मामले पर क्या कह रहे हैं। और चौथा पैमाना है खबर की तकनीकी विश्वसनीयता का, यानी इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी से आया है। तो आपको दिखाते हैं अमेरिका में मुस्लिम बैन के खिलाफ कैसे फेल हो गया ट्रंप का। मुस्लिम बैन पर ट्रंप को कोर्ट से बड़ा झटका। बैन के फैसले पर ट्रंप की अपील भी खारिज। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका देते हुए अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों की एंट्री बैन करने वाले ऑर्डर को मानने की ट्रंप प्रशासन की अपील को ठुकरा दिया है, जिसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि 27 जनवरी को ट्रंप ने जो आदेश दिया था वो पूरी तरह रद्द हो गया है। ट्रंप प्रशासन के जस्टिस डिपार्टमेंट ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें बैन को लागू करने पर रोक लगा दी गई थी। अदालत ने कहा कि पूरी तरह विचार किए जाने तक अपील करने वालों का आग्रह ठुकराया जाता है। अपीली अदालत ने कहा कि प्रतिबंध को चुनौती देने वाले सोमवार तक अपील का जवाब दें। निचली अदालत के आदेश को रोकने से इनकार का मतलब है कि 7 मुस्लिम देशों के लोगों को अभी भी अमेरिका आने की इजाजत बरकरार है। मैं नहीं समझता कि ये सही नीति है। ये सही बात है कि अमेरिका में जजेस की नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करता है, उसके पास पावर्स हैं करने के लिए, मगर ये कि उसके डिसीजन को ऑनर करना, उसके फैसले को ऑनर करना सबका फर्ज बनता है। अदालत से अपील खारिज होने के बाद ट्रंप ने ट्वीट किया, मैंने होमलैंड सिक्योरिटी को कहा है कि वो हमारे देश में आने वाले लोगों की बहुत सावधानी से जांच करें। अदालतें काम करना बहुत मुश्किल कर रही हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट के वकीलों ने अदालत को बताया कि वॉशिंगटन और मिनीसोटा प्रांतों को बैन को चुनौती देने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासकीय आदेश को जज का रोकना गलत है। कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल नोएल फ्रांसिस्को ने एक बयान में कहा, राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता की न्यायिक अपेक्षा किया जाना विदेशी मामलों, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीतिक शाखाओं के संवैधानिक अधिकार में नाजायज घुसपैठ होगी। क्या क्या नतीजा निकला है? कुछ जल्दबाजी दिखा दी इन्होंने, क्योंकि पहले 2 हफ्ते में ये जो 4 साल का टर्म मिला है, पहले 2 हफ्ते में शायद खत्म करना चाहते थे 1 साल का काम या 2 साल का काम। और ये अच्छा होता पहले से कहते कि मार्च 1 तारीख से हम इन 7 देशों के लोगों को वीजा नहीं देंगे, 3 महीने के बाद फिर एग्जामिन करेंगे। ट्रंप ने जिन 7 मुस्लिम देशों के लोगों के इमिग्रेशन पर बैन लगाया था उनमें इराक, ईरान, लीबिया, सूडान, सीरिया, सोमालिया और यमन शामिल हैं। ट्रंप का आदेश अगर लागू होता तो इन 7 देशों के लोग 90 दिन तक अमेरिका में एंट्री नहीं ले सकते थे। ट्रंप को यकीन था कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उनकी अपील कामयाब होगी और मुस्लिम बैन का उनका फैसला लागू हो जाएगा। अदालत में अपील खारिज होने से पहले ट्रंप ने ट्वीट भी किया था, हम जीत जाएंगे, देश की सुरक्षा के लिए हम जीत जाएंगे। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के फौरन बाद जो पहला भाषण दिया था उसमें भी उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों की एंट्री बैन करने वाला ट्रंप का ऑर्डर अभी भले ही लागू नहीं हो पाया हो, लेकिन ट्रंप ने कह दिया है कि वो अपने एजेंडे पर कायम रहेंगे। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में ट्रंप का जबरदस्त विरोध हो रहा है। You cannot deport 11 million. You cannot deport 11 million people. You cannot build a 1,900-mile wall. You cannot deny citizenship.
to children in this country. And with those ideas, I'm a reporter and don't touch me, sir. Don't touch me, sir. You cannot touch me. I have the right to ask a question. Yes, in order, in terms, I have the right to ask a question. You cannot deny citizenship to... ट्रंप के काम करने का अंदाज ऐसा ही है, फिर चाहे वो कोई रिपोर्टर हो या किसी देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। ट्रंप ने जिस काम करने को ठान ली मतलब ठान ली। मैक्सिको के मुद्दे पर राष्ट्रपति से बहस के बाद रिपोर्टर को बाहर कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मेलकम टर्बुनल से फोन पर रिफ्यूजियों के मुद्दे पर बात करते हुए ट्रंप ने अचानक ये कहकर फोन काट दिया कि दुनिया के जितने भी नेताओं से बात हुई सबसे खराब आपसे हुई। ओबामा प्रशासन के दौरान दोनों देशों के बीच हुए शरणार्थी समझौते पर ट्रंप और ऑस्ट्रेलियाई पीएम बातचीत कर रहे थे। इस समझौते के तहत अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया के 1250 शरणार्थियों को स्वीकार करना है, लेकिन ट्रंप ऐसा करने को तैयार नहीं है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट के बाद ईरान पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाए जाने पर भी ट्रंप प्रशासन ने बेहद सख्त बयान दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा, राष्ट्रपति ने कहा है कि सभी विकल्प हमारे सामने हैं। ईरानियों को चाहिए कि वो तारीख पर नजर रखें और ये समझ लें कि ओवल ऑफिस में नए राष्ट्रपति आ चुके हैं। अमेरिका ने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन किया है। 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों की अमेरिका में एंट्री बैन करने वाला ट्रंप का आदेश अपील खारिज होने के बाद अभी फिलहाल रुक गया हो, लेकिन ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि वो रुकेंगे नहीं। अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रंप का जोरदार विरोध हो रहा है। ट्रंप के फैसले के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। ये तस्वीरें पेरिस की हैं, जहां आईफिल टावर के सामने प्रदर्शन हुआ। ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हुए। लंदन और हांगकांग में भी ट्रंप के फैसले पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं तो उनके समर्थन में भी लोग उतरे हैं। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के बाहर लोगों ने राष्ट्रभक्ति के गाने गाए और ट्रंप के फैसलों को सही बताया।